आपका आप सबको सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग में क्या फर्क है, ये दोनों जो है इनमें क्या इतना ज्यादा फर्क है जो बार बार हमें सुनने को आ रहा होता है लफ्ज, लेकिन इसका बुनियादी फर्क नहीं मालूम। अगर आप लोग एक्सप्लेन कर लें तो हमारी भी कोशिश होती है हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो जरूर बनाएं जिसमें आप लोगों को या तो कुछ फायदा हो रहा होता हो या आप लोगों को कोई नुकसान का खतरा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे टॉपिक्स पर जरूर वीडियो बनाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी हम घर या किसी इमारत को तामीर का सोचते हैं तो अक्सर लोगों के जो है ये अल्फाज बार बार सुनते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है और क्यों जो ये दोनों मरहले जो है घर की तामीर के लिए इतने अहम हैं। आसान अल्फाज में इसको अगर आप लोग समझें तो ग्रे स्ट्रक्चर किसी भी इमारत की बुनियाद और हड्डियों का ढांचा होता है, यानी वो हिस्सा जो है घर को क्या करता है, मजबूती देता है। मतलब मजबूत काम जो होता है वो जो है ग्रे स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें जो है आप लोग जो है जमीन की खुदाई से लेकर बुनियाद डालने तक, कॉलम, बीम, दीवारें उठाना, छत डालना, प्लास्टर, पानी, बिजली की पाइपिंग, सीवेज लाइन और बुनियादी स्ट्रक्चर जो भी होता है ना जी, ये सारे शामिल होते हैं किस चीज में, ग्रे स्ट्रक्चर में। ये वो मरहला होता है जिसमें घर बन तो जाता है लेकिन वो फिलहाल रहने के काबिल नहीं होता। मतलब उसमें हर बंदे को चाहिए होती है जाहिर सी बात है कि हम सुकून से रह सके, वो सुकून उसमें नहीं होता जो कि फिनिशिंग के बाद आता है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे इंसान का ढांचा तो तैयार हो जाता है लेकिन अभी उस पर रंग, लिबास और खूबसूरती नहीं आई। दूसरी तरफ फिनिशिंग वर्क ये वो मरहला होता है जो घर को मुकम्मल और खूबसूरत बनाता है। जब ग्रे स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है ना जी, तो फिर फिनिशिंग का काम शुरू हो जाता है जिसमें टाइल्स लगाना, पेंट करना, दरवाजे, खिड़कियां, सीलिंग, लाइट्स और किचन बाथरूम की जो है फिटिंग वगैरह, इलेक्ट्रिक बोर्ड, रंग रोगन और जो है आराइश का सारा काम जो है शामिल होता है। यही वो हिस्सा है जिससे घर को जिंदगी मिलती है, जो आप देखते हैं मनपसंद जो है आप लोगों की अपने जो घर होते हैं या पसंद करते हैं उसके वजह से, और जिसमें आप लोग रहते हैं। अगर ग्रे स्ट्रक्चर जिस्म है तो फिनिशिंग भी उसकी रूह है, लेकिन याद रखें दोनों में तवाज़न जरूरी है। बाज लोग ग्रे स्ट्रक्चर पर कम और फिनिशिंग पर ज्यादा खर्च कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है, घर जाहिरी तौर पर तो खूबसूरत लगता है मगर चंद सालों में जो है दीवारों में जो है दरारें या पानी का मसला शुरू हो जाता है। ये वीडियो जो है स्टार्ट में शायद आप लोगों के लिए थोड़ी सी आम लग रही हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी था ये वीडियो बनाना कि यहाँ पे आप लोगों के फर्क के साथ जब आप समझते हैं ना, फिर आप लोगों को जो है नफा नुकसान का समझ आती है जी। बहुत सारे जो बिल्डर हजरात से आप लोग घर खरीद रहे होते हैं, कुछ जो नामी ग्रामी होते हैं, जो इखलास से काम कर रहे होते हैं, उनका तो काम सही होता है, लेकिन अल्लाह रहम करे मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है वो ग्रे स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते, अंदर से बुनियादें बिल्कुल जीरो डालते हैं ना जी। ऐसा होता है कि बस ऐसा समझे कि बस वो सिर्फ उसकी कोशिश होती है कि बस मेरा घर बिक जाए, उसके बाद जो है बाहर भेजाए कस्टमर। फिर ऐसा होता है, मैं अपने डेरा इस्माइल खान से मैं बिलोंग करता हूँ, डेरा इस्माइल खान ने देखा है, बिलीव करें, एक ठेकेदार का उसने काम करके चला गया, बेच गया घर, पीछे वो जो है वो घर गिर गया। ये तो खुदा की करनी ऐसी हुई थी कि वो जो फैमिली थी वो बाई चांस जैसे आंधी आई तो वो बाहर अपने कपड़े जैसे लटके हुए होते हैं या बाहर जो सहन में सामान पड़ा होता है वो उठाने के लिए जैसे गए तो पीछे से जो है घर गिर गया था। तो वो क्या उनका मंजर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि बराए मेहरबानी जब भी घर खरीदें फिनिशिंग पे ना देखें। अगर आप लोग बना बनाया खरीद रहे हैं, ठीक है, रेडी, आप लोगों को ख्वाहिश होती है कि समटाइम कि हमें तैयार घर मिल जाए ना जी, उसकी बुनियादों को कोशिश करें, जरूर देखें। इसके अलग भी वीडियो बनाएंगे कि आप लोग कैसे एक चेक कर सकते हैं कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, मजबूत है या नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर भी बनाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोगों को अवेयर करना लाजिम था। इसी तरह कुछ लोग मजबूत ढांचा तो बना लेते हैं मगर फिनिशिंग पर कोई तवज्जो नहीं देते, तो वो घर मतलब बुरा लग रहा होता है, बुरा सा लग रहा होता है, अधूरा लगता है। असल समझदारी ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर में मजबूती और मयार को तरजीह दी जाए, उसमें
बिल्कुल क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना किया जाए अगर आप लोग खुद घर बना रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ। और वो जो पहले बात बताई है वो जाहिर सी बात है अगर आप लोग खरीद कर रहे होते हैं उसलिए ना जी। और फिनिशिंग में नफासत और सादगी को एक अच्छा बिल्डर जो है या इंजीनियर हमेशा यही मशवरा देता है कि पहले बुनियाद मजबूत करे, क्योंकि अगर बुनियाद पक्की है तो फिनिशिंग बाद में भी बेहतरीन की जा सकती है आखिर में। और दोनों क्या होता है मिलकर ही एक मुकम्मल घर बनाते हैं। ये जरूरी था, लेकिन आप लोगों से छोटा सा आखिर में पैगाम देते जाऊं, बराए मेहरबानी आप लोग जब घर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं समटाइम ये होता है कि जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि उस पे टाइलें लैश पश उन्होंने ऐसी बनाई हुई होती है ना, फिनिशिंग को उन्होंने जोर दिया हुआ होता है, आप लोग इमोशनल हो जाते हो। और इमोशन का तो वैसे भी कहा जाता है कि वो आईक्यू से भी, जब इमोशन आप लोगों का जो है स्ट्रांग हो जाता है समटाइम, जब आप लोग जज्बाती हो जाते हो कब हो, तो जब किसी चीज को खूबसूरत को देखते हैं, तो फिर उस टाइम आप लोग इमोशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल बेस्ड। लिहाजा जब भी आप लोग कोई चीज खरीदें उस घर का जरूर मुआयना करें या बिल्डर की हिस्ट्री चेक करें। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाजत दीजिए।